के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास तक आप इस हमारे वक्तव्य को पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आने वाले समय में एक सही फैसला ले सकें। पोजीशन है जो सरकार की फजीत हो रही है इस वक्त, पब्लिकली फजीत, वो गारंटियों को बंद कर दें और एक हिमाचल प्रदेश के एमएलए उनकी पेंशन जो है बंद की जाए। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय संकट का मुख्य कारण है कि हिमाचल प्रदेश के एमएलए जो हैं उनको लाखों रुपए जो है पेंशन मिल रही है। मैं सुरेश ठाकुर, पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला कांगड़ा का अध्यक्ष होने के नाते मैं आज पेंशन के बड़ी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को मैं बताने यहां पर आया हूं, आपके सामने रूबरू हुआ हूं। पेंशन के वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो दबा कर बैठी है, लेकिन आज जो अति महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन नहीं दी जा रही है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि बड़े वादे करती थी, आज पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है और जो हमारी सितंबर महीने की जो पेंशन बनती थी वो अभी 4 तारीख तक दे नहीं की है और सरकार ने यह फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जो है वो 9 तारीख को दे की जाएगी। यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, आर्बिट्ररी फैसला है, एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना फैसला है और जिससे हिमाचल के पेंशनरों में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति भारी रोष है, आक्रोश है और हम हिमाचल प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि आप पेंशनरों की संख्या को कम मत आंकिए और पेंशनरों को दूसरे दर्जे का नागरिक मत समझिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की बदौलत हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं आज मजबूर होकर के सड़कों पर उतरे हैं और फरवरी महीने से लेकर के पहली रैली 12 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ की। वहां पर हजारों की संख्या में हमारे पेंशन इकट्ठे हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 9 सितंबर को हमारी दूसरी रैली जो थी हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ हुई, वहां पर भी हजारों की संख्या में हमारे पेंशन इकट्ठे हुए और तीसरी रैली जो थी वो 20 सितंबर को हमारे पेंशन इकट्ठे हुए, वो भी हजारों की संख्या में हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जिलाधीश महोदय के थ्रू जो था वो अपना मेमोरेंडम जो था हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया। आज हिमाचल प्रदेश के पेंशन जो कि सीनियर सिटीजन है सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय जो था, खून पसीना जो था, जब उन्होंने अपनी जिंदगी का अपने विभागों में लगाया था, आज उनको पेंशन लेने के लिए दर बदर जो था वो सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। ये इससे शर्म हिमाचल प्रदेश सरकार के हो, इससे बड़ी शर्म जो है शर्मनाक बात है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशन को उनकी पेंशन की अदायगी जो है वो पहली तारीख को नहीं की गई है। यह बड़े खेद की बात है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक है और दूसरी तरफ से यह घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक ना होने के कारण हम पेंशनरों को पेंशन और कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय किस मुंह से अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं? अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक है तो फिर पेंशनरों को पेंशन देने के लिए इनको आनाकानी क्यों करनी पड़ रही है? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है तो आप इसकी श्वेत पत्र निकालिए। देखिए 2 तरह का बजट होता है, प्लान और नॉन प्लान। नॉन प्लान बजट जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखा जाता है। जब बजट बनता है तो उसमें सैलरी हेड अलग होता है और पेंशन हेड जो है वो अलग होता है। तो पेंशन हेड में जब आप लोगों ने 1 साल के लिए जो बजट जो था निर्धारित किया गया
तो आज कौन सी स्थिति आ गई कि अगस्त महीने में आपका सैलरी का हेड और पेंशन का हेड जो था, जो सैलरी हेड और पेंशन हेड का जो बजट था वो लैप्स हो गया। इट मींस द मेजर अमाउंट द पेंशन हैज बीन डाइवर्टेड टू अदर एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के पेंशनों को पिछले महीने की पेंशन जो थी वो 10 तारीख को दी गई, इस महीने में 9 तारीख को देने की घोषणा की गई। और हम चिंता में हैं, हमारे पेंशन जो है बहुत दुखी है, चिंतादायक है कि अगले महीने की पेंशन जो है वो 10 को मिलेगी या 15 को मिलेगी या मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति जो है बहुत खराब है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान कल मैं हरियाणा से सुन रहा था, तो वो बड़ी झूठी घोषणाएं कर रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां जो है हमने पूरी कर दी हैं। ओपीएस हमने इंप्लीमेंट कर दी। अरे भाई, ओपीएस आपने पूरे विभागों में कहां इंप्लीमेंट की? आपकी इंप्लीमेंटेशन तो हुई नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी गारंटी जितनी भी थी उनकी, तीसरी गारंटी जितनी भी थी, जो कुछ भी उन्होंने बोला मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, झूठ भी तरीके से बोला जाता है। और अगर आपने इसी तरीके से झूठ बोलना है और आपने इसी तरीके से ये डिक्टेटर एटीट्यूड जो है वो बना करके पेंशनरों को और कर्मचारियों के साथ धोखा करना है, तो आने वाले समय में इस सरकार का वही हाल होगा जो पिछली सरकारों का हुआ है। मैं आपके माध्यम से यही बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार मौजूदा समय में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण ले बैठी है। 35,000 करोड़ जो इन्होंने 20 महीने में ऋण लिया हुआ है। कर्मचारियों को और पेंशनों को देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का इनको अदायगी करने के लिए पैसा चाहिए, जो कि इनके पास पैसा नहीं है। और 2,000 करोड़ रुपया जो है वो पेंशनों को और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने के लिए इनको चाहिए। 800 करोड़ पर महीने का देने के लिए पेंशन को 800 करोड़ और 1200 करोड़ जो है वो कर्मचारियों को वेतन देने के लिए चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो बहुत खराब है और वित्तीय स्थिति से ये जूझ रही है, झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है, हम तो ये बोलेंगे। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनों को बेवकूफ बना रही है। हमारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप झूठ ना बोल करके आप ऑन ग्राउंड क्लियर करिए अपनी स्थिति को। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल ग्राउंड पर यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा करके ये जो है वो विधानसभा भंग होनी चाहिए और यहां पर गवर्नर रूल जो है वो होने की घोषणा होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा जो 6th पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन थी, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022 से इंप्लीमेंट किया। 6th पंजाब पे कमीशन के फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो रिवाइड ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव एनकैशमेंट जो है और डीए का एरियर, उसकी अदायगी जो है जो हमारे 1/1/2016 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको उसकी अदायगी नहीं की गई है। बड़े खेद की बात है। और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है डीएस नकारा केस में, और उसके बाद 2015 में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि पेंशन जो है दैट इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पेंशनर। ये कोई खरात नहीं है, ये खरात नहीं है। और ये जो है पेंशनों का अधिकार है। ये कोई भी सरकार होगी वो फाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना लगा करके किसी भी फाइनेंशियल बेनिफिट को रोक नहीं सकती है। एंड द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज क्लियर कट वायलेटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन एंड जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। So it is a clear cut contempt of court against the state government. So we are thinking to file the contempt of court against the state government shortly. तो आगे मैं प्रश्न दूं, अगली बात मैं कह दूं कि हमारे 2015 से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं 2015 से पहले, उनके पे मैट्रिक्स के केसेस फिक्सेशन के लिए हिमाचल प्रदेश एजी ऑफिस में पेंडिंग पड़े हैं और इस वक्त कम से कम 37,000 केसेस जो है वो एजी ऑफिस में पेंडिंग है और उनको 2022 से लेकर के 2 साल हो गए, अभी तक उसकी क्लियरेंस नहीं हुई है। हमारा एजी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एजी को डायरेक्शन दी जाए और इसकी लिक्विडेशन जो है क्लियरेंस जो है केसेस की जाए, ताकि हमारे जो 2015 से पहले के जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके पे मैट्रिक्स के केसेस जो रिवाइज जो है वो सेटल हो सकें। उसके बाद एक और तीसरी अति महत्वपूर्ण बात है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशन को 12% डीए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी तक नहीं दिया है।
जबकि केंद्र सरकार ने 4% डीए जो है अगला जुलाई से लेकर के वो भी दे दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को हमारा कई बार बोलने के बाद भी हिमाचल प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 12% जो है वो डीए नहीं दिया है। महंगाई भत्ता की हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता जो है दीपावली को 3 किस्तों का होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार डीए किस्तों का डिक्लेरेशन नहीं करती है दीपावली को, तो हमारा एजुकेशन जो भी और आगे उग्र होगा, इसके बारे में मैं आपको क्रमवार जो है इसके मैं बताऊंगा। इसके साथ ही हमारा करोड़ों रुपए के मेडिकल के बिल जो हैं हमारे पेंशन के भिन्न भिन्न विभागों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो उनकी क्लियरेंस के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान नहीं कर रही है। हमारी फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आप उन मेडिकल बिलों की क्लियरेंस करने के लिए आप स्पेशल बजट का, मेडिकल बजट का प्रावधान करें, ताकि और भिन्न भिन्न विभागों को दें, ताकि मेडिकल बिल जितने भी हमारे पेंशन के पेंडिंग पड़े हैं उनकी क्लियरेंस जो है वो हो सके। इसके साथ ही हमारा जो जेसीसी गठन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशन के डिमांडों को सेटल करने के लिए जेसीसी का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। आज बहुत सारे पेंशन के मुद्दे जो हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के सिर पर रो नहीं रेंग रही है। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन को, डेपुटेशन को या हमारे जो संगठन है इसके नेतृत्व को वो बातचीत के लिए बुला रहे हैं, और ना ही जेसीसी का गठन जो है वो कर रहे हैं। और जेसीसी का गठन हो जाता है तो काफी सारी हमारी मांगों की सेटलमेंट जो है वो उस मीटिंग में हो सकती है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। तो हमारा आग्रह रहेगा कि जेसीसी का गठन जो है तुरंत किया जाए। इसी के साथ हमारा आगे जो 75 वर्ष से जो ऊपर हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उसके बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी नोटिफिकेशन की है कि 22.5% जो है उनको एरर जो है उसकी अदायगी की जाए, क्योंकि 55% जो एरर है 6th पंजाब पे कमीशन का, उसके बेनिफिट का 55% जो है वो अदा कर दिया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 22.5% की नोटिफिकेशन है जो कि 9 तारीख को जो है वो शायद पेंशन के साथ जो है उसकी अदायगी की जाएगी, लेकिन 22.5% जो बाकी का एरर बचता है उसकी अदायगी के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि वो कब मिलेगा, कब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, किस फाइनेंशियल बजट में मिलेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार से ये भी आग्रह रहेगा कि वो जो 22.5% जो 75 वर्ष से ऊपर हैं हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी अदायगी के लिए भी नोटिफिकेशन की जाए। और एक अति महत्वपूर्ण बात यह कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों को और पेंशनों को आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात यह है कि पेंशनों को भी आपस में एज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं कि 75 वर्ष वालों को अलग क्राइटेरिया, 58 वालों को अलग क्राइटेरिया, 65 वालों को अलग क्राइटेरिया, 70 वालों को अलग क्राइटेरिया। जो 12 फरवरी को हमारा एजिटेशन हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में रैली निकाली गई पेंशन द्वारा, उसमें पहले तो 25.25 की नोटिफिकेशन जो था हिमाचल प्रदेश सरकार ने की, और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाती तो 35 साल में हमारा एरिया जो था वो मिलना था। 35 साल, तब तक हम मर चुके होते, हमारे बच्चे भी पता नहीं मिलते आगे, उनको मिलता नहीं मिलता, हमारे पोतों को जाकर के वो एरिया मिलना था। लेकिन हमारे एजुकेशन के बाद अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट के बाद एज के हिसाब से जैसे 60 साल वालों को 15%, और उसके बाद 65 वालों को 18%, उसके बाद 20%, और उसके बाद 35% की नोटिफिकेशन हुई कि एरियर की वो दी जाए। तो एज के हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनों को बांट रही है, ये ठीक बात नहीं है। और इस नीति को आप हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो होश में है, और होश में आकर के काम करे। और खास करके जो आईएएस लॉबी जो बैठी है ऊपर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि 2-3 आईएएस के जो ऑफिसर हैं उनके कहने पर बात कर रहे हैं, और उन लोगों ने पहले भी सरकारों को बट्ठा बैठाया है। हम तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री महोदय आप होश में आए और अपने होते हुए खुद आप फैसला लें, और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जितने भी असले और मसले हैं उनका समाधान निकाला जाए। और एक और अहम बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरासर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इस
बात को हमारे पेंशन कभी भी सहन नहीं करेंगे, हर हालत में नहीं करेंगे। और जो पहली को जो पेंशन नहीं दी जा रही है और 9 की घोषणा की गई है, ये भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं हर हालत में हम सहन नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं इस प्लेटफॉर्म से कह देना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप होश में आकर के बात करिए, और अगर आप पहली को पेंशन नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हमारा उग्र प्रदर्शन ऐसा हो कि आपको सबक सिखाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह भी बता दूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा जो है हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और 2,30,000 जो है हमारे कर्मचारी हैं। अगर इनको मिला दें तो ये संख्या जो है ये 5 लाख बनती है, और उनके परिवारों को मिला दें तो ये 10 लाख से ऊपर है संख्या। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। अब समय आ गया है कि हमने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ कैसे निपटना है, क्योंकि पेंशनों को पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशनों को उनके बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो हम सरकार के साथ कैसे काम करना है, एक सरकार के साथ हमारा एजुकेशन कैसे होगा, उसके बारे में हम आगे जो है वो हम फैसला लेंगे। इसी के साथ हमारा अगला जो कार्यक्रम है, या हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे पेंशन भाई हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अलग अलग रिट पिटीशन की थी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 6th पंजाब पे कमीशन एंड ग्रांट ऑफ रिवाइड कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी एटस्टा। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 6% इंटरेस्ट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दी थी दैट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंट द 6th पंजाब पे कमीशन रिपोर्ट इन फेवर ऑफ द पेंशंस and employees of the state government, but the state government now has gone in the review petition before the high court and they are filing the second appeal। तो मेरा कहने का मतलब यह कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है ना तो वो उस कोर्ट के फैसले को मान रही है, ना वो खुद इंप्लीमेंटेशन कर रही है, और आगे जाकर के उन्होंने फैसला लिया कि डबल बेंच में उसको अपील कर दी जाए और डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर जाकर के कंटेम्प्ट पिटीशन में आएंगे। इन दी मीन टाइम क्या 3 साल सरकार के बचे हैं, वो अपना टाइम निकाल लेंगे और खुद जो है वो यहां से भाग जाएंगे। तो हमारा कहने का यही मतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अननेसेसरी पैसे जो है वो कोर्ट्स में खर्च ना करें, और जो देना है, जो देनदारी है पेंशन की, उसको दें, और अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर ना करें। और इसी के साथ हमारा पेंशन भवन निर्माण हेतु हमारा एक अति महत्वपूर्ण डिमांड है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने कई बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशन को हमें हर एक जिला हेडक्वार्टर्स में पेंशन भवन का होना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर भी माननीय जिलाधीश महोदय को 4-5 बार हमने अपना मान पत्र जो है वो सौंपा है, और हमने रिक्वेस्ट की है कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो जिला है, सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर पेंशन भवन बनाया जाए, और पेंशन भवन बनाने के लिए यहाँ पर सरकारी भूमि की अलॉटमेंट जो है वो पेंशन को की जाए। ये हमारी एक और मांग है। और इसके अलावा जो कम्यूटेशन का मैटर है, हिमाचल प्रदेश में जो कम्यूटेशन है उसका पीरियड 15 साल है। वैसे पहले जो सेंटर का पीरियड था वो भी 15 साल में कटौती होती थी, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन करी है, उसमें कहा गया है कि 15 साल में कम्यूटेशन पीरियड की जो डिडक्शन की जाती थी वो 10 साल की जाए। तो हमने एज पर दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ऑर्डर वी आर रिक्वेस्टिंग दैट द पीरियड ऑफ द 15 ईयर्स ऑफ कम्यूटेशन मे बी रिड्यूस्ड अप टू 10 ईयर्स। और ये गुजरात में जो है वो 10 साल से 12 साल है उसका, केरला में इसका 10 साल है, केरला में अलग अलग स्टेटों में इस पीरियड को घटा दिया। तो हमारी ये हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि कम्यूटेशन पीरियड जो है 15 साल से घटा करके 10 साल जो है वो किया जाए। और इसके बाद हमारा एक और बात, जो हमारी अगली बात है एजिटेशन की, कि इन मांगों को मनवाने के लिए हमारा प्रदेश का जो बॉडी है, राज्य स्तरीय बॉडी ने, उन्होंने अपने अपने फैसले लिए हैं, और उस कार्यक्रम के अनुसार जो है हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो काम कर रही हैं। पिछली बार जो 20 तारीख को रैली हुई है वो पूरे प्रदेश में हुई है, और अब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो शिमला में 1 तारीख को रैली की है, उसमें जो उन्होंने फैसला लिया है कि हमारे जितने भी पेंशन हैं वो एमएलए को और मंत्रियों को जाकर के अपना अपना मांग पत्र जो है वो देंगे, और अगर हिमाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं भिन्न भिन्न जिलों में
वो अगर मांग पत्र लेकर के उसकी उचित कार्रवाई नहीं करते हैं या पेंशन की मांगों को नहीं माना जाता फिर भी, तो मंत्रियों का और एमएलए का जो है वो घेराव किया जाएगा। तो इसके बारे में हम फैसला ले रहे हैं, लेकिन मेरा प्रदेश कार्यकारिणी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कोई भी संस्था है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब भी एक्शन में आती है तो एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। मेरी प्रदेश अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो संगठन को देखते हुए और प्रदेश सरकार की स्थिति को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो एक्शन कमेटी का गठन जो है वो करें, ताकि नेक्स्ट एक्शन कमेटी जो है वो डायरेक्शन दे सके और उस एक्शन कमेटी के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो एजिटेशन जो है वो लॉन्च किया जा सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी जो प्रदेश स्तरीय जो कार्यकारिणी है वो इतनी इफेक्टिव काम नहीं कर रही जितनी होना चाहिए। इसमें हो सकता है कुछ कमियां नहीं हो। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी प्रदेश अध्यक्ष से कि वो कार्यकारिणी में एक कठोर और कड़े फैसले लें, ताकि कोई ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हमारा आंदोलन जो है वो उग्र होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और पूरे हिमाचल प्रदेश में हर एक जिला में और सब डिवीजन लेवल पर जो हमारा चेन हंगर स्ट्राइक जो है शुरू हो जानी चाहिए और उसके बाद जो है शिमला में एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जाए, ताकि हम प्रदेश स्तर में शिमला में जाकर के हमारे सभी जिला के पेंशन वहां पर जाकर के हिमाचल प्रदेश सरकार को हम जाकर के सेक्रेटरीट में जाकर के हम घेराव करें। यह हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उस तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है हमें जो दिखाई दे रहा है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पुनः कि माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर के एक्शन प्लान बनाने के लिए एक्शन कमेटी का गठन करें, ताकि हमारा अगला एक्शन जो है वो जारी हो सके। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि नवरात्रे लगे हैं और नवरात्रे के दिनों में हम कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करना चाहते, पर जैसे ही नवरात्रे जो खत्म होते हैं तो हमारा कांगड़ा का जो संघ है हमने ये फैसला ले लिया कि नवरात्रे के बाद 15 तारीख से हम चेन हंगर स्ट्राइक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम शुरू कर देंगे। हमारी चेन हंगर स्ट्राइक पहला क्रम होगा और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है 5-10 दिन में, तो उसके बाद जो है वो उग्र प्रदर्शन जो है एमएलए और मंत्रियों का घेराव जो हम करेंगे और शिमला में कूच करने की हम तैयारी करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट में जाकर के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का और मंत्रियों का और हिमाचल प्रदेश में जाकर के सभी का घेराव करेंगे। मेरा प्रेस बंधुओं से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमने बात कही है आप अपने चैनल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास तक आप इस हमारे वक्तव्य को पहुंचाएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आने वाले समय में एक सही फैसला ले सकें और जो सरकार की पोजीशन है, जो सरकार की फजीत हो रही है इस वक्त पब्लिकली फजीत, वो गारंटियों को बंद कर दें। और एक मैं अति महत्वपूर्ण बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के एमएलए उनकी पेंशन जो है